अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया है। केजरीवाल ने पॉलिसी बनाई थी, यह आरोप ईडी ने केजरीवाल पर लगाया है। सिसोदिया और संजय सिंह गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। ईडी ने यह भी आरोप लगाया। शराब घोटाला 600 करोड़ का है, यह भी ईडी ने आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को कल दिल्ली में सीएम हाउस से गिरफ्तार किया गया और पूरी रात ईडी की गिरफ्त में रहने के बाद में आज दोपहर बाद अरविंद केजरीवाल को, जहां उन्हें न्यायालय में पेश किया, तो वो अभिषेक मनु सिंघवी जो उनके वकील हैं, उनके द्वारा उनकी जहां गिरफ्तारी पर बहस की गई। 50 मिनट से ज़्यादा उन्होंने बहस किया। उन्होंने उनकी गिरफ्तारी को ही गलत ठहराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के कहने मात्र पर ही किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाना यह सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव नज़दीक है और सत्ताधारी पार्टी विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में रखना चाहती है। चुनाव नज़दीक है, आम आदमी पार्टी चुनाव में जाना चाहती है और इसलिए वह जो है उनके 4 बड़े नेता जेल के अंदर बंद हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के दिल्ली में यह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बहस चल रही है, लेकिन ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया उस चार्जशीट में शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को शराब माफिया बताया है, इस घोटाले का सूत्रधार बताया। उन्होंने कहा कि दक्षिण की एक लॉबी को 100 करोड़ से ज़्यादा का लाभ पहुंचाने के लिए यह बनाई गई और इसे के आधार पर ही उन्होंने जो है लाभ पहुंचाया। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दलील दी है कि आम आदमी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में खड़ी है और उनका सबसे बड़ा नेता कोर्ट रूम में खड़ा हुआ है और वह अपने रिमांड के लिए पैरवी कर रहा है। उन्होंने कहा कि वोट पड़ने से पहले ही परिणामों की घोषणा कर दी गई है, ऐसी परिस्थिति देश के अंदर पैदा हो गई है। इतना ही नहीं, इसको लेकर के जहां पर पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है, तो वहीं पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर मान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। इसके साथ ही आज शाम 5 बजे विपक्ष के ओर से एक डेलीगेशन आज भारत निर्वाचन आयोग में जाएगा, जहां पर वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनाव को प्रभावित करने की बता करके मुलाकात करेगा। ये पूरा मामला जो है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में चल रहा है, तो वहीं पर दिल्ली की सड़कों पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी जगह पर पुलिस के द्वारा बैरिकेड किया गया है। आरटीओ से लेकर के आम आदमी पार्टी के दफ्तर और आसपास पर पुलिस के द्वारा सभी रास्तों पर बैरिकेड किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं पर आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता को गिरफ्तार भी किया गया है, जोरदार नारेबाजी भी की जा रही है। तो वहीं पर ईडी अब अरविंद केजरीवाल को लेकर के न्यायालय में पहुंची है, जहां पर उसने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और 10 दिन की रिमांड मांगे जाने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया है। तो अरविंद केजरीवाल की ओर से उनकी गिरफ्तारी और ईडी के द्वारा मांगी गई उनकी रिमांड का विरोध किया जा रहा है। तरह तरह की दलीलें अरविंद केजरीवाल की ओर से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा रखी जा रही हैं। वहीं ईडी के द्वारा बताया गया कि दक्षिण की एक लॉबी को लाभ पहुंचाने के लिए यह शराब नीति बनाई गई, जिसमें 100 करोड़ रुपए के घोटाले की बात की गई, जिसमें 50 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह शामिल थे। यह बात भी ईडी के द्वारा कही गई है। ईडी ने पहली बार अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का माफिया भी बताया है, सूत्रधार बताया है। यह बात मुख्य साजिशकर्ता केजरीवाल को ईडी ने बताया है। यह पूरी जानकारी निकल कर के आ रही है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का एक छोटा सा वीडियो भी आया है, जिसमें वो कैमरे के सामने कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो चाहे जिंदा रहूं या मारा जाऊं,
उनका जीवन देश के लिए समर्पित है। यह वीडियो, एक छोटा सा वीडियो उनका ये वायरल भी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के जहां पूरी दिल्ली के अंदर हो हंगामा मचा हुआ है, तो राजनीतिक पारा भी पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है। जहां विपक्ष इस गिरफ्तारी को विपक्ष को डराने धमकाने के नज़रिए से देख रहा है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे उनके कर्मों का प्रतिफल भी बता रहे हैं। हालांकि ईडी के द्वारा केजरीवाल को इस पूरे शराब घोटाले का सूत्रधार बताया है, तो वहीं पर उन्होंने बताया कि 600 करोड़ रुपए का शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल है। ये ईडी ने न्यायालय में कहा है। उन्होंने कहा कि मुख्य साजिशकर्ता केजरीवाल ही हैं। रिश्वतखोरी मामले में केजरीवाल शामिल थे, केजरीवाल सिसोदिया के संपर्क में थे। ये आरोप ईडी के द्वारा कोर्ट में लगाया गया है। 600 करोड़ रुपए का घोटाला है, यह बात कही गई है। 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। केजरीवाल के रिमांड पर जहां कोर्ट के अंदर काफ़ी बहस चल रही है, 50 मिनट से ज़्यादा की बहस केजरीवाल और ईडी के वकीलों के द्वारा न्यायालय के सामने रखी गई है। इस पर विचार करने के बाद में केजरीवाल को आज न्यायालय से ईडी की हिरासत में जाना पड़ेगा या फिर वह इससे बाहर आ पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने जहां एक पर राजनीतिक पारा हाई कर दिया, तो वहीं पर पूरे विपक्ष ने आज चुनाव आयोग में जाने की बात कही है। चुनाव आयोग में विपक्ष के नेता आज जाएंगे। सारे नेता ट्वीट करके जहां राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव और सभी नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं पर ईडी और सरकार उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराने में लगी। ईडी की ओर से जहां कोर्ट में 600 करोड़ रुपए का यह शराब घोटाला बताया, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता के रूप में केजरीवाल को बताया गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सिसोदिया के संपर्क में थे। शराब घोटाला 600 करोड़ रुपए का है और इस सब को लेकर के उन्होंने किया। रिश्वतखोरी मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, न्यायालय में पेश किया गया है। हवाला के माध्यम से 600 करोड़ रुपए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिए गए, जिससे उन्होंने पंजाब चुनाव और गोवा के चुनाव में इस पैसे का उपयोग किया गया। यह आरोप भी ईडी के द्वारा लगाया गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं। रिश्वतखोरी मामले में केजरीवाल शामिल हैं और मनीष सिसोदिया के संपर्क में केजरीवाल हैं। यह आरोप लगाते हुए 10 दिन की रिमांड ईडी के द्वारा मांगी गई है, जहां पर वकीलों के द्वारा काफ़ी बहस की जा रही है। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी उनकी पैरवी कर रहे हैं और इसको लेकर के वो लगातार अपना पक्ष न्यायालय के सामने रख रहे हैं। उन्होंने उनकी गिरफ्तारी को सिर्फ विपक्ष को डराए जाने की बात कहते हुए ये बात कही जा रही है।